हेलो। आज हम लोग केटिया पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक वुडन टेबल। और उसका कंप्लीट उस स्ट्रक्चर को बना के उसका एनालिसिस बनाते हैं और देखते हैं कि ये टेबल में जो हमने लोड दिया है उस लोड के कारण उसमें जो फेलियर हो रहा है, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, एफईए, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जनरेटिव एनालिसिस, ये सब इनमें इनमें से कुछ चीज़ों को परफॉर्म करके देखते हैं। आज मैं आपको बेसिक नहीं, कंप्लीटली फ्रॉम बेसिक टू एडवांस मैं आपको इस केटिया के इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। और इसको देख के आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी, आपकी लगभग सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी पार्ट डिजाइन से रिलेटेड। ठीक है, तो हमने इसके लिए चूज किया एक प्लेन, एक्स वाई प्लेन हमने लिया कोई भी। और मान लो कि हमारा एक टेबल है जिसके 4 पिलर हैं। ठीक है, ठीक है। और इसका डायमेंशन ले लेते हैं 10 बाई 10 तक। ओके, और उसी हिसाब से इसका भी कर लेते हैं। ठीक है, अब इनका डिस्टेंस एक फिक्स कर लेते हैं जो भी हो। मान लो इसको हमने 90 दे दिया। सिमिलरली इसको भी हमने वर्टिकल एक्सिस के साथ इसके इस एंड को 90 दे दिया। और ये वाला एंड हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ इसको हमने इसे भी 90 कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले एंड को। ठीक है, शायद इसमें कुछ ये हो गया है। अब क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा था, इसको तो बैक जाके इसको मैं करूँगा नहीं, चाहे जो हो। रीज़न समझ आया मुझे, जो भी है बता दे रहा हूँ। ये 10 है और इसका हमने शायद डायमेंशन एग्जैक्टली ये नहीं लिया था हमने। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम नहीं होगा। इसे भी हमने 90 कर दिया। ठीक है, और इसका भी हमने डायमेंशन करेक्ट नहीं किया था। तो आप देख सकते हैं हर एक का डिस्टेंस लगभग लगभग इक्वल है। ठीक है, अब हमें 3D वर्क बेंच में जाना है। ठीक है, इसे हमने पैड किया एक साथ। मैं चाहता तो एक बना के इसका पैटर्न कर देता। मैंने इसकी जो लेंथ है उसे 200 mm डाल दिया मान लो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक क्योंकि इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना, मैं एक प्लेन लेता हूं अपने एक्स वाई प्लेन से। और इसका मैं ऑफसेट लेता हूँ 30 mm पे। ठीक है, अब इस प्लेन को सेलेक्ट करने से पहले मैं एक बॉडी इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर इसके स्टूल पे चला जाता हूँ। देन हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब इस सपोर्ट को मैं पिलर के एंड से कोइंसाइड कर देता हूँ।
और इसका थिकनेस मैं ले लेता हूँ 3 mm। ठीक है, तो हर तरफ से ये 3 mm पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसको 3 पे सेट कर देता हूँ तो ठीक है। बेसिकली क्या होता है, टेबल में यहाँ पे ग्रूव बने होते हैं और ये पार्ट कटा होता है। तो चलो उसको भी यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमारा स्ट्रक्चर फेल कैसे होता है। ठीक है, तो हमने ग्रुप बनाने के हिसाब से एक, चलो छोटा सा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा जल्दी बने उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। हमें ये देखना है कि हमारी चीज़ें जो बेसिकली जो चीज़ें खराब होती है, हमारा फेल होता है स्ट्रक्चर, वो किस हिसाब से होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने इसको, मैंने मेरे इस तरीके से बनाने का एक सिंपल सा पर्पस यही है कि आप समझ सके कि आपको क्या नहीं करना है। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं केटीआर सीखने में, तो फिर हमें भी अच्छा लगेगा बताने में। और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मैं वैसे ही कभी कभी वीडियोस डाल दिया करूँगा। ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम इसे एग्जिट करते हैं। इसे हमने पैड किया, इसको हमने 30 ले लिया, सॉरी 15 mm ले लिया। काफ़ी ज़्यादा हो गया, चलो इसको मैं 7 कर देता हूँ, 10 mm करता हूँ। ठीक है, ये 10 mm का थिकनेस हो गया। ठीक है, अब मैं एक और प्लेन ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ इस प्लेन से ऑफसेट करता हूँ, उससे बेहतर है कि मैं इसे ही 0 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक इंसर्ट करके एक बॉडी लिया, इस प्लेन को हमने सेलेक्ट किया, फिर स्केच टूल पे जाते हैं और हमें एक ये देना है। ठीक है, हमने एक ऑफसेट सेट कर दिया 30 का। ये भी हमने 30 का ऑफसेट दे दिया। ठीक है, अब चलिए एज को भी हम नॉर्मल कर लेते हैं, एज को भी कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। आपको पता होगा कि एज को कैसे, शार्पनेस उसको ख़त्म करते हैं उसके फैब्रिकेशन प्रोसेस के लिए। हमारे पास सब अलग अलग डायमेंशन का है, तो क्यों नहीं इसे हम 5 एक कर दे इकट्ठा। हम सबको एक साथ सेलेक्ट करके ही 5 कर सकते हैं, और हम इंडिविजुअली भी 5 कर सकते हैं, या जो भी डायमेंशन हमारे पास हो सेलेक्ट करना वो हम कर सकते हैं। अब मैं इसको एग्जिट पे आया, यहाँ पे हमने इसको भी पैड किया और मैंने इसका थिकनेस ले लिया 7। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब ये स्ट्रक्चर हमारा जो भी है टेबल का, जब हम इसके एनालिसिस को जाएंगे तो ये हमारा फेल करेगा। इसमें जो भी मैं लोड दूंगा तो ये फेलियर दिखाएगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको पहले बुलियन ऑपरेशंस करता हूँ, ऐड करता हूँ मैं इस पार्ट को, इससे ऐड कर देता हूँ और
इस पार्ट को इससे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब सिंपल सा चीज है, हमारा चीज ऐड हुआ या नहीं, अगर मैं इसको हाइड करूंगा तो सब के सब एक साथ हाइड हो जाएंगे। इट मीन्स कि जो भी हमारे तीन अलग अलग पार्ट थे वो अब एक हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसमें एक मटेरियल डालता हूँ। क्योंकि ये हमारा टेबल है तो सबसे बेस्ट होगा कि मैं इसमें वुड पे जाऊं और इंडियन ट्री का यूज करूं। ये शीशम इसे कहते हैं इंडिया में। इसे अप्लाई किया हमने, ये हो गया हमारा टेबल। ठीक है, हर तरफ शीशम ही शीशम। ठीक है, अब इसे हमें एक एनालिसिस करना है, तो हम आते हैं जनरेटिव स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे। तो हमारा एक अलग सा एक विंडो ओपन होगा। ठीक है, अब इस विंडो में हमें देखना है कि हमें किस चीज को फिक्स करना है, किसी एक चीज को हमें फिक्स करना होगा। ठीक है, तो चलो ये फिक्स करने का, क्लैंप करने का ये ऑप्शन है। तो हमने इसके अ, ये हमारा ऑप्शन है, इससे हमने इसको फिक्स फिक्स किया। थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ। ठीक है, चार को मैंने फिक्स किया। अब इस पे हमने एक यूनिफॉर्म प्रेशर डालता हूँ इस पे मैं। ठीक है, इस सरफेस पे कितने का, 5। ठीक है, ओके। ये आप देख सकते हैं कि वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, इट मीन्स कि इसके सरफेस पे आ रहा है। ठीक है, ये काफी छोटा फोर्स है, 5 न्यूटन का आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने का टूल किधर गया, वो कहीं किधर ही हो, गायब हो गया। ये रहा। ठीक है, तो अब हम इसे कंप्यूट करते हैं। ठीक है, सारे फोर्सेस को। ठीक है, अब उस इसे करने से आप देख सकते हैं जो भी है स्पेस वगैरह दिया, डिस्क कवर किया। ठीक है, वो आ गया। अब हमें देखना है इसका मैश। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, मैश है। ठीक है, डिफॉर्मेशन दिखाएगा ये मैश, देख सकते हैं आप कि हमारा ये स्ट्रक्चर किस हिसाब से डिफॉर्म हुआ है। इसके फेल होने का रीजन आपको बता सकता हूँ मैं। इसके फेल होने का रीजन यही है कि हमने नीचे तो स्ट्रक्चर में ये दिया, लेकिन ऊपर को हमने इसको कोई सपोर्ट नहीं दिया। आप देख सकते हैं हमने ऊपर साइड में इसको कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं दिया था, जिस कारण से जब हमने इस पे 5, सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर का हमने प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर फेल हो गया। ठीक है, आप ये देख सकते हैं पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर हमारा फेल हो गया। ठीक है, और आप देख सकते हैं हर एक इसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इन सब चीजों को, इसका जरूरत है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक, ये हर एक बाउंड्री पे क्या है आप देख सकते हैं, हर तरफ का आपको वैल्यू दिखेगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे मटेरियल चेंज कर दूँ, जस्ट इन केस अगर मैं यहाँ पे मटेरियल चेंज करके मेटल करता हूँ और मैं एल्यूमिनियम लाता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं इसको पहले ये आ गया। ठीक है, वो दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो ये हमारा फेल हुआ। रीजन ये था कि हमने नीचे को तो सपोर्ट दिया, बट हमने ऊपर कोई सपोर्ट नहीं दिया, ना ही इसको इस कॉलम में हमने कोई इसका सपोर्ट दिया, ना ही इस पे हमने बीम डाला, कुछ भी नहीं था। तो सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर से ही हमारा फेल हो गया।
अगर मैं इसका रिपोर्ट बनाऊं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक रिपोर्ट बन के आएगा। ये इसकी क्वालिटी है, कितना स्ट्रेच 50% का पुअर आया, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो वगैरह सारा आ गया। इसका मटेरियल इंडियन ट्रिक है, उसका यंग्स मॉड्यूलस आया कितना है, पॉइजन रेशियो आया, डेंसिटी आई इस पूरे टेबल की क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आया, यील्ड स्ट्रेंथ आया, स्टैटिक लोड पे आया। ये आप देख सकते हैं, यही टेबल है जो हमने बनाया था, जिसका डायमेंशन वगैरह सब, डिफॉर्मेशन, नंबर ऑफ डीओएफ, और इसके कितने नोट्स को कैलकुलेट किया गया, वो सारी डिटेल्स इसमें आई है, ठीक है। हर एक लोड, हर एक एक्सिस पे, एक्स वाई जेड, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, स्टिफनेस, सिंगुलरिटी